ईश्वर क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? वास्तविक ज्ञान का क्या अर्थ है? आपके जीवन का सत्य क्या है? ईश्वर आपके जीवन में कैसे उतरता है? वह आपको आनंद से कैसे भर देता है? आज का हमारा विषय है रहस्य। वह रहस्य जिसे जानना हम सभी चाहते हैं, जिसे कभी ईश्वर कहा गया तो कभी सत्य कहा गया, जिसके लिए कहा गया कि बिना ज्ञान के इसे जाना नहीं जा सकता। आज का हमारा विषय है मोक्ष, जिसे हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम यह भी नहीं जानते कि हम मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। आज का हमारा विषय है ज्ञान, आध्यात्मिकता, सत्य और धर्म। यदि आप देख पाते तो जानते कि आप शब्दों की दुनिया में जी रहे हैं। पूरा जीवन शब्दों में समाप्त हो जाता है। आपका ईश्वर शब्दों में है, आपका सत्य शब्दों में है, आपका ज्ञान शब्दों में है, आपका मोक्ष शब्दों में है। फिर चाहे वे शब्द गीता के हों या वेदों के, फिर चाहे वे शब्द पुराणों के हों या उपनिषदों के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वे शब्द कुरान के हों या बाइबल के या गुरबाणी के, केवल शब्द हैं। कुछ लोग वेदों के शब्दों को रटकर स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, तो कुछ गीता के शब्दों को दोहराकर ज्ञानी होने का भ्रम पैदा करते हैं। सत्य को केवल शब्दों में ही ढूंढते हैं। यह कहता है कि देखो, यह अमुक किताब में लिखा है। जो गीता के श्लोकों का पाठ करता है, उपनिषदों की बात करता है या रामायण के श्लोकों का पाठ करता है, वह आपको ज्ञानी लगता है। यदि आप पूरे जीवन को देखें तो पाएंगे कि आप चारों ओर से शब्दों से घिरे हुए हैं। यदि कोई गलती करता है तो वह शब्दों में माफी मांगता है, वह कहता है सॉरी। यदि आप किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं तो आप धन्यवाद कहते हैं। यदि आप किसी के प्रति सम्मान दिखाना चाहते हैं तो आप हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं। आपकी आंतरिक भावना की कोई आवश्यकता नहीं है, बस शब्द को दोहराएं, तोते की तरह दोहराएं। कभी ध्यान दिया है, जब कोई नमस्कार करता है उसे यह भी नहीं पता कि नमस्कार का क्या अर्थ है, वह यह जानना भी नहीं चाहता। मामला खत्म। आकाश में सूर्योदय देखने का आनंद, जो देखता है केवल वही उस सुंदरता को देखता है। आकाश में उगता हुआ सूर्य मंत्र मुग्ध कर सकता है, लेकिन यदि आप उसी सुंदरता को शब्दों में डालें तो क्या आप इसे कह पाएंगे? या आप सूर्योदय की एक तस्वीर ले सकते हैं और इसे अपने घर में लटका सकते हैं, तो क्या आप उसके आनंद को समझ पाएंगे? सूर्य उग चुका है, पूरी दुनिया को प्रकाश से भर देगा। सूर्य शाम को अस्त हो जाएगा, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, लेकिन आपकी दीवार पर लटकी सूर्योदय की तस्वीर निर्जीव होगी। यह आपके कमरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, यह खुद को भी प्रकाशित नहीं कर सकती। वह मृत, निर्जीव, जीवनहीन होगी। केवल एक तस्वीर। जैसे तस्वीर में बना सूर्य, जैसे शब्दों में कहा गया सूर्य, वैसे ही कागज पर बने ईश्वर के चित्र, ऐसे शब्दों में कहा गया सत्य। जिन्होंने ग्रंथ लिखे होंगे उन्होंने सत्य को जाना होगा और इसे लिखने का प्रयास किया होगा। उन्होंने सत्य को जिया, उन्होंने दिव्य को पाया, ईश्वर को पी लिया, ईश्वर का अनुभव लिया, और आप उनके शब्दों में दिव्य की खोज कर रहे हैं। ईश्वर एक शब्द नहीं है, सत्य एक शब्द नहीं है। जो शब्दों में समा सकता है वह सब व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो मौन है, जो शब्दों से परे है, शब्दों से परे, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, जिसे कहा ही नहीं जा सकता, वही सत्य है, वही दिव्य है। जैसे ही ईश्वर शब्द में आता है तो वह महान रेत के एक छोटे से कण से भी छोटा हो जाता है, जीवनहीन हो जाता है। कहीं गीता का पाठ हो रहा है, कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, जहां भी देखो शब्दों का खेल चल रहा है। किसी को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि शब्दों का क्या अर्थ है। किसी को भी इन शब्दों में जीवन जीना नहीं सिखाया गया है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस शब्द बोले जा रहे हैं, इतना ही काफी है। ये शब्द अब सब कुछ ठीक कर देंगे। शब्दों का केवल इतना ही महत्व है कि यदि आप कुछ समझाना चाहते हैं, यदि आप कुछ बताना चाहते हैं, तो शब्दों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसे केवल शब्दों से ही कहा जा सकता है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए केवल शब्द ही बोलने होंगे। लेकिन 5 लाख साल बाद कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इन शब्दों को भी पाठ करने लगें। तब तक पूरी भाषा बदल सकती है। आज की भाषा का अर्थ समझना मुश्किल हो सकता है, जैसे आज संस्कृत को समझना मुश्किल है।
फिर किसी ने इन शब्दों को तोते की तरह मंत्र की तरह दोहराना शुरू कर दिया, जैसे कि यह पागलपन होगा। वही पागलपन आज आपके चारों ओर चल रहा है। ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, वास्तविक ज्ञान का क्या अर्थ है, आपके जीवन का सत्य क्या है, ईश्वर आपके जीवन में कैसे उतरता है, वह आपको आनंद से कैसे भर देता है, आप जीवन जीने की कला कैसे सीखते हैं, आप अचेतन के जीवन को कैसे छोड़ सकते हैं और सचेत हो सकते हैं। आप आज यह सब सीखेंगे, लेकिन यहां भी आप कहीं शब्दों को पकड़कर न बैठें। इसे अपने जीवन में उपयोग करना सीखें और उन सभी भ्रांतियों से बाहर निकलें जिनमें आप जी रहे हैं, जो आपके जीवन को नरक बना रही हैं, जो आपको दुख में ले जा रही हैं। यह ज्ञान है कि आप अपने जीवन को समग्रता में जिएं। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए स्वयं का अध्ययन, स्वयं की खोज। आध्यात्मिकता का अर्थ है अध्ययन और स्वयं। यदि आप स्वयं की खोज करना चाहते हैं तो आपको स्वयं में उतरना होगा। यदि आप स्वयं की खोज करना चाहते हैं तो आपको अंदर जाना होगा। आंतरिक सत्य को बाहर से नहीं जाना जा सकता। हरमन कार्ल हेसे एक प्रसिद्ध जर्मन लेखक हैं जिन्होंने सिद्धार्थ नामक एक उपन्यास लिखा। हरमन सत्य के साधक थे। वे 1911 में सत्य की खोज में भारत आए, क्योंकि पूरी दुनिया में सत्य पर सबसे बड़ी खोज भारत में ही हुई है। भारतीय दर्शन में, भारतीय ग्रंथों में, जिनमें उपनिषद प्रमुख हैं, जिस तरह से ईश्वर के बारे में कहा गया है वह किसी अन्य देश के ग्रंथों में नहीं मिलता। जब उपनिषद नेति नेति के सिद्धांत की बात करते हैं, केवल तभी ईश्वर को जाना जा सकता है और कोई अन्य रास्ता दिखाई नहीं देता। हरमन ने भारत में लंबे समय तक रहकर खोज करते रहे। फिर उनकी कलम से जो कहानी निकली, जो उन्होंने सत्य के बारे में सीखा, उसका नाम है सिद्धार्थ। जबकि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम भी सिद्धार्थ था, लेकिन इस कहानी का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के समय में पैदा हुआ। जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ घूमते थे, उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाते थे, तभी सिद्धार्थ नाम का यह बालक पैदा हुआ, जो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। 10 से 12 साल की उम्र में उसने वेद, पुराण और उपनिषद पढ़ लिए। पता नहीं और कितने ग्रंथों का उसने अध्ययन किया। यदि कोई सिद्धार्थ के सामने आता तो उसके सामने सभी का ज्ञान फीका पड़ जाता। सिद्धार्थ के पास हर चीज का जवाब था। सिद्धार्थ के पिता उसे बहुत प्यार करते थे। पिता को बेटे की प्रतिभा देखकर बहुत गर्व होता था। सिद्धार्थ का एक मित्र गोविंद उसके साथ उसकी छाया की तरह रहता था। सिद्धार्थ अपने मित्र को बहुत कुछ बताता था। सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा कि तुम जानते हो उपनिषद क्या कहते हैं या वेदों में क्या कहा गया है। गोविंद सिद्धार्थ की बातों को आश्चर्य से सुनता था और समझता था कि सिद्धार्थ जैसा ज्ञानी ढूंढना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ 16-67 साल की उम्र में पहुंचा, सिद्धार्थ जो सोचता था कि अब वह सब कुछ जानता है, उस पर एक समझ आई और उसे लगने लगा कि वह कुछ नहीं जानता। उसने सत्य को केवल शब्दों में पढ़ा था। उसे लगने लगा कि शब्दों का सत्य जीवन का सत्य कैसे हो सकता है। मैं सत्य को बिल्कुल नहीं देख पाया। मैं केवल शब्दों में उलझा रहा। सत्य का अनुभव कभी नहीं किया। नहीं, यह सत्य की प्राप्ति नहीं है। यहां शब्दों के अलावा कुछ नहीं मिला। हाथ खाली रहे। जैसे मैंने कहा कि कोई सूर्य की तस्वीर को असली सूर्य समझ ले, उसके लिए झांत सत्य भी तस्वीर की तरह था। असली सत्य कहां है, उसे एहसास हुआ कि असली को ढूंढना है। उसने गोविंद से कहा कि अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैं इन ग्रंथों में सत्य कभी नहीं पाऊंगा। मेरे मित्र, मुझे अब जाना होगा, तुम्हें छोड़कर, यहां सभी को छोड़कर, क्योंकि मुझे सत्य को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गोविंद सिद्धार्थ से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सब कुछ केवल तुमसे ही जानता हूं। फिर तुम्हारे पिता बहुत नाराज होंगे। वे तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। उनसे आदेश कैसे लें? सिद्धार्थ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि वह अपने पिता से अनुमति लेगा, निश्चित रूप से लेगा। शाम को अपने घर गया। शाम हो रही है। सूर्यास्त की रोशनी कमरे के दरवाजे से आ रही है। जब वह अपने पिता के सामने पहुंचा
तो उसने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर पिता के सामने झुककर प्रणाम किया। पिता से कहा कि मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं, मुझे सत्य को पाना है, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। सिद्धार्थ हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा है। पिता मौन हो गए। वे सिद्धार्थ से दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे नाराज होकर बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन सिद्धार्थ, वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा है। लगभग 2 घंटे बाद भी पिता देखते हैं कि सिद्धार्थ हिलता भी नहीं है, वह वैसे ही खड़ा है। आधी रात हो गई है। सिद्धार्थ वहीं खड़ा है, सिर झुकाए और हाथ जोड़े। आप समझ सकते हैं कि पिता की क्या हालत रही होगी। पिता की आंखों में आंसू हैं। उसे प्यार से कई बार बुलाया, उसे सोने के लिए कहा, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहा, दृढ़ संकल्प के साथ, यदि मुझे अनुमति नहीं मिलती तो मैं यहां से नहीं हटूंगा। सुबह हो गई है, लेकिन सिद्धार्थ वैसे ही खड़ा है। उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन खड़ा है। पिता के पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ कहना पड़ा, आदेश देना पड़ा, और क्या कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपनी खोज पर जाओ। यदि तुम्हें सत्य मिल जाए तो वापस आना बेटा, और मुझे भी सत्य के बारे में बताना। और यदि तुम्हें सत्य नहीं मिलता तो मेरे पास वापस आना बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा हर पल इंतजार करूंगा। सिद्धार्थ ने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और घर से निकल गया। गोविंद भी सिद्धार्थ के साथ उसके पीछे चल पड़ा। बहुत समझाने के बाद भी गोविंद कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हूं। अंत में सिद्धार्थ भी हार कर अपनी स्वीकृति दे देता है और कहता है कि चलो फिर से साथ रहते हैं। अब मुझे यह भी नहीं पता कि सत्य की खोज में कहां जाऊं। सत्य किसी पेड़ पर नहीं उगता। सिद्धार्थ को एक गुरुकुल आश्रम के बारे में जानकारी थी, जिसे समाना के नाम से जाना जाता था। वहां दीक्षा लेने का मतलब था कि उसे जीवन भर वहीं रहना होगा। यह दीक्षा की शर्त थी। लेकिन सिद्धार्थ सत्य के लिए इतना प्यासा था कि वह इसके लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार था। दोनों मित्र समाना पहुंचे और वहां गुरु के चरणों में झुक गए। दीक्षा के लिए प्रार्थना की। दीक्षा के बाद वह आश्रम में ही रहने लगे। कुछ 4 से 5 साल बीत गए। यहां भी सिद्धार्थ को सत्य नहीं मिला। एक दिन गोविंद से कहा कि यहां भी वही बात है। जो शब्द पहले शास्त्रों में पढ़े थे वे यहां भी दोहराए जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ा? यहां भी सत्य से मिलने की कोई संभावना नहीं है। हमें यहां से भी जाना होगा। गोविंद ने कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमने दीक्षा ले ली है, अब हमें यहां रहना होगा। गुरु हमें किसी भी हालत में यहां से जाने नहीं देंगे, वे हम पर नाराज भी हो जाएंगे। सिद्धार्थ मुस्कुराया और फिर कहा, देखो, मैंने कुछ सीख लिया है। तुम मेरे साथ गुरु के पास चलो। तुम देखो, वे कुछ नहीं कह पाएंगे और हम चले जाएंगे। दोनों गुरु के पास पहुंचे, झुककर प्रणाम किया। फिर सिद्धार्थ ने गुरु की आंखों में देखकर कहा, हे गुरुदेव, अब हमें यहां से जाना है, कृपया अनुमति दें। जैसे ही गुरु ने मना करने के लिए मुंह खोला, सिद्धार्थ ने तुरंत अपने सीखे हुए ज्ञान से उन्हें सम्मोहित कर दिया। चाहने के बाद भी गुरु कुछ नहीं कह पाए और दोनों आश्रम से बाहर आ गए। अब फिर वही सोच कि अब कहां जाएं। गोविंद ने कहा कि मैंने सुना है बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ पास के गांव में कहीं आए हैं। वे बुद्ध हैं, वे जागृत हैं, वे एक जागृत व्यक्ति हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वे आपको सत्य से परिचित करा सकते हैं। हम उनके पास क्यों नहीं चलते? सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम वहां चलेंगे। अब जैसे ही वे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां बुद्ध ठहरे थे, बहुत से लोग बुद्ध के दर्शन के लिए चारों ओर से आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, पहले 2 लोग मिले, फिर वे आगे बढ़े। लगभग 10 लोग जा रहे हैं। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, हजारों लोग बुद्ध को देखने पहुंच रहे थे। सिद्धार्थ ने दूर से देखकर गौतम बुद्ध को पहचान लिया। गोविंद से कहा कि देखो, वे बुद्ध थे और उनके साथ उनके भिक्षुओं की एक विशाल भीड़। गोविंद ने कहा कि हम भी इन भिक्षुओं में शामिल हो जाएं। अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, अब मैं हमेशा इन भिक्षुओं के साथ रहूंगा। सिद्धार्थ ने कहा कि हां गोविंद, यह अब तुम्हारा रास्ता है, तुम उन्हीं के साथ रहोगे। लेकिन यह मेरा रास्ता नहीं है, मुझे कहीं और जाना है।
हमारा साथ यहीं समाप्त होता है। गोविंद फिर से रोने लगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा, हां गोविंद, यह तुम्हारा रास्ता है। तुम मुझ पर इतने निर्भर हो गए हो। मैं तुम्हारे सत्य के बीच एक बाधा बन रहा हूं। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे। मेरा सत्य तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें इसे स्वयं जानना होगा। अब मुझे जाना होगा। गोविंद को वहीं छोड़कर सिद्धार्थ बुद्ध के पास गया। पहले बुद्ध को प्रणाम किया, फिर कहा कि मैं अपने एक मित्र को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूं। मेरा मित्र बहुत मासूम है, मेरे बिना कभी नहीं रहा, बहुत मासूम है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसकी देखभाल करें। बुद्ध मुस्कुराए और सिद्धार्थ की ओर देखकर हां में सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने आज से पहले बुद्ध जैसा व्यक्ति नहीं देखा था। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान हर हिस्से से दिखाई देती है। जब बुद्ध बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर बोल रहा है। उनकी आंखें बोलती हैं, उनके हाथ बोलते हैं, उनका हर इशारा बोलता है। सिद्धार्थ ने बुद्ध से अनुरोध किया कि यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बुद्ध लगातार सिद्धार्थ की ओर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों के भाव पढ़ रहा हूं। तुम बिना प्रश्न पूछे नहीं जाओगे। जो कुछ भी पूछना चाहो पूछो। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया। उससे पहले मैंने कई शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, फिर समाना आश्रम में कुछ 4 से 5 साल रहा, लेकिन सत्य कहीं नहीं मिला। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी वही शब्द दोहराएंगे, आप भी शिक्षा देंगे। जब अब तक शब्दों से कुछ नहीं मिला तो आपके शब्दों से भी सत्य कैसे मिलेगा? फिर मुझे सत्य कैसे मिलेगा? मुझे अपने जीवन का सत्य कैसे पता चलेगा? बुद्ध की मुस्कान गहरी हो गई। बुद्ध ने कहा कि तुम बहुत अजीब बात करते हो। एक ओर तुम कहते हो कि जीवन का सत्य कैसे पाऊं, फिर तुम कहते हो कि तुमने इसे शास्त्रों में देखा है, गुरु के प्रवचनों में सुना है, शब्दों में खोजा है। जीवन तुम्हारा है, जीवन तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर भटकते रहे, कभी शब्दों में उलझो मत। किसी को भी शब्दों से कुछ नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें केवल भटकना मिलेगा, जिसके कारण तुम भटक रहे हो। बस सोचो कि क्या तुमने कभी स्वयं के भीतर सत्य की खोज की है? कभी यह जानना चाहा कि तुम्हारा मन क्या है? उन शब्दों को छोड़कर जो तुमने सुने हैं, कभी उन्हें हटाकर अपने मन को देखने की कोशिश की है? सत्य तुम्हारे भीतर है और तुम इसे बाहर ढूंढ रहे हो। तुम जन्मों जन्मों तक ऐसा करते रहोगे तो भी नहीं मिलेगा। तुम स्वयं के भीतर सत्य को पा सकते हो। सिद्धार्थ को झटका लगा। बुद्ध ने सिद्धार्थ को जड़ से हिला दिया। उसे पता चला कि सब कुछ बाहर खोजा गया, भीतर के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। आज एक नई दृष्टि मिली, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत खोज की थी, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत प्यासा था। बुद्ध के कुछ शब्द भी उसके लिए एक सागर बन गए, जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हों। अब जब दुनिया दिखाई देने लगी तो पहली बार उसे पता चला कि यहां इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं, इतने प्यारे पक्षी। उसने इन पक्षियों के गीत कभी नहीं सुने थे। फिर उसे अपने एक पुराने सपने की याद आई। उसने अपने सपने में एक सुंदर लड़की को चूमा था। यह सब इतना प्यारा था। अब सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि अब वह केवल अपने मन के भीतर ही देखेगा। यह मन के साथ काम करेगा। वह केवल अपनी आंतरिक आवाज सुनेगा। अब वह बाहर से कुछ नहीं सुनेगा। अब मैं वैसे ही चलूंगा जैसा मेरा मन कहे। जिस रास्ते पर मैं अब तक चला हूं, जब तुम्हें अब तक कुछ नहीं मिला है तो भविष्य में भी क्या मिलेगा? अब रास्ता ही बदलना होगा। अब मन ही रास्ता बनेगा। बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके सिद्धार्थ अब एक नए रास्ते की खोज में निकल पड़ा। वह जा रहा है, कहीं गांव आ रहा है, कहीं जंगल के रास्ते में उसने एक बहुत सुंदर लड़की देखी। वह बस उसे देखता रहा। अब तक उसने सुंदर लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया था। एक बार उसे लगा कि वह उससे मिले। सपने के चुंबन की याद फिर से आई, लेकिन फिर उसके मन ने कहा, नहीं, यह नहीं। चलते चलते सिद्धार्थ एक नदी के किनारे पहुंच गया। वहां एक नाव और उसका मल्लाह है जो लोगों को नदी पार कराता है। इस मल्लाह का नाम वासुदेव है। वह लोगों से कुछ पैसे लेता है और उन्हें नदी पार कराता है।
सिद्धार्थ ने उसे भी प्रणाम किया, फिर कहा कि मुझे भी नदी पार करनी है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। वासुदेव ने सिद्धार्थ की चमकती आंखों को देखा और मुस्कुराया, फिर कहा, मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। बस यह कहना चाहता हूं कि हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे। तुम ये बात याद रखना, हमें मिलना है। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे नाव में बैठ गया। वासुदेव ने उसकी नाव को नदी पार करा दिया, फिर वह चलता रहा। उसे यह भी नहीं पता कि वह कहां जा रहा है, बस चल रही है। चलते चलते वह एक शहर पहुंच गया। उस शहर की सबसे सुंदर महिला, जिसकी चर्चाएं हर जगह हैं। बड़े धनवान कुबेर उसकी एक झलक पाने के लिए, उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। यहीं से सिद्धार्थ ने सोचा कि इस महिला से, जिसका नाम कहानी में कमला है, अब मुझे केवल कमला से ही मिलना है। यह देखना है कि उसमें क्या है। यहां हर कोई उसके लिए पागल है। सिद्धार्थ कमला के महल पहुंच गया। जैसे ही उसने कमला को देखा, वह पलक झपकना भूल गया। उसने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। वह लंबी कद काठी, काले काले बाल जो उसके पैरों तक लहरा रहे हैं, नीली आंखें, जैसे किसी ने सिद्धार्थ पर जादू कर दिया हो। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सिद्धार्थ का अजीब पोशाक, बड़ी दाढ़ी और मूंछें, लेकिन उसकी आंखों में चमक। जब होश आया तो मैंने कमला से कहा कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। वह हंसी, ऐसी हंसी कि मंदिर की घंटियां बज उठीं। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे सीखना है। तुम समाना में रहे, तुमने शास्त्र पढ़े, तुमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हें क्या सिखा सकती हूं? सिद्धार्थ उसे देखकर सब कुछ भूल गया। सिद्धार्थ को न तो कोई सत्य याद रहा और न ही अपना उद्देश्य। अब उसे किसी भी तरह से एक कैटरपिलर की जरूरत है। अब सिद्धार्थ की उम्र लगभग 25 या 26 साल की होगी। कमला ने कहा कि केवल धनवान कुबेर ही मेरे पास आ सकते हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। तुम मुझे क्या दे सकते हो? जबकि वह मन ही मन सिद्धार्थ से प्यार करने लगी थी। उसने अपने जीवन में सिद्धार्थ जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था, लेकिन मन की भावनाओं को छिपाते हुए उसने कहा, बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 3 चीजें हैं। पहली है प्रतीक्षा, चाहे कितनी भी देर हो, मुझे धैर्य की कमी नहीं है। दूसरी है उपवास, चाहे कितने भी दिन भूखा रहना पड़े, मैं रह सकता हूं। तीसरी, सबसे बड़ी चीज है सोचने की क्षमता। मैं बहुत गहराई तक सोच सकता हूं। मुझे गहरे ध्यान में सोचने की क्षमता है। कमला फिर से हंसी और कहा कि तुम्हारी ये 3 चीजें मेरे किसी काम की नहीं हैं। मुझे पैसे चाहिए, बताओ क्या तुम मेरे लिए पैसे कमा सकते हो? अब सिद्धार्थ सम्मोहन में फंस गया। उसने कहा, हां, जब मेरे पास ये 3 गुण हैं तो मैं इनसे किसी भी राशि को कमा सकता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर ठीक है, तुम मेरे लिए पैसे कमाओ और लेकर आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। कमला जानती थी कि सामने खड़ा व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है उसे करने में पूरी तरह सक्षम है। यहां सिद्धार्थ केवल एक लक्ष्य देख रहा था, कमला को कैसे पाया जाए। वहां से निकलकर एक बहुत बड़े व्यापारी कामस्वामी के पास पहुंचा। कामस्वामी से कहा कि मैं आपका व्यापार 100 गुना बढ़ा सकता हूं। कामस्वामी हैरान हो गया और पूछा कि तुम यह कैसे कर सकते हो? फिर सिद्धार्थ ने कहा कि क्योंकि मेरे पास 3 गुण हैं, प्रतीक्षा, उपवास और सोचने की क्षमता। कामस्वामी फिर से हैरान हो गया और पूछा कि तुम इन 3 गुणों से क्या कर सकते हो? तुम इनसे अपना व्यापार कैसे बढ़ा सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा कि आमतौर पर लोग जल्दबाजी में होते हैं। उनमें धैर्य की कमी के कारण वे अक्सर नुकसान उठाते हैं, जबकि मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, सही समय का इंतजार कर सकता हूं। फिर भले ही मुझे आपके व्यापार के लिए दूर जाना पड़े, भले ही पहुंचने में कई दिन लग जाएं, मैं उपवास कर सकता हूं। फिर सोचने से क्या नहीं होता, पूरा खेल तो आपकी सोच का ही है। मैं यही सोच सकता हूं कि मैं आपके व्यापार को प्रगति की ओर कैसे ले जाऊं। कामस्वामी भी सिद्धार्थ से प्रभावित हो गया। उसने कहा, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र का नाम लिया कि मेरा माल वहां नहीं बिक रहा है। यदि मेरा व्यापार इस क्षेत्र में फैल जाए तो व्यापार निश्चित रूप से 100 गुना बढ़ सकता है। तुम जाओ और वहां मेरा सामान बेचो।
सिद्धार्थ मुस्कुराया और कामस्वामी से विदा लेकर उसी क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने कामस्वामी के माल को बेचने का कोई प्रयास नहीं किया। वह वहां के लोगों से मिलता रहा, उनकी बातें सुनता रहा, उनकी कठिनाइयों, उनके दुखों को सुनता रहा, सब कुछ सुनकर उन्हें समझाता रहा, उन्हें उनके दुखों को दूर करने के तरीके बताता रहा, उन्हें सलाह देता रहा, उनके साथ रोमांटिक होता रहा। कुछ ही समय में वहां के सभी लोग उसे प्यार करने लगे। जिससे इतना प्यार बहता है, जो दूसरों को उनके दुखों से बाहर निकालने की कला जानता है, उस पर प्यार कैसे नहीं बरसेगा। लोग उस पर पागल हो गए। जब वह कामस्वामी के पास लौटा तो कामस्वामी हैरान हो गया और पूछा कि तुमने कुछ नहीं बेचा, फिर तुमने वहां क्या किया? उसने कहा, चिंता मत करो, मैंने वहां इतना प्यार कमाया है कि मेरे एक इशारे की जरूरत है। जब मैं उन्हें आपके सामान के बारे में बताऊंगा तो सभी केवल और केवल आपका सामान खरीदेंगे। और ऐसा ही हुआ। इतना प्यार किसी को भी कुछ भी करा सकता है। अनगिनत पैसे बरसने लगे। कामस्वामी ने सिद्धार्थ को भी धनी बना दिया। अब फिर सिद्धार्थ कमला के पास पहुंचा। कमला भी बहुत खुश है। दोनों प्यार में पड़ गए, साथ रहने लगे। सिद्धार्थ इस समय में पूरी तरह बदल गया। आमतौर पर कोई संसार की ओर से आध्यात्मिकता में कदम रखता है, लेकिन सिद्धार्थ के साथ इसका उल्टा है। वह बचपन से ही आध्यात्मिक था, लेकिन अब वह संसारी हो रहा है। अब संसार को जान रहा है। कुछ लोग संसार को त्याग देते हैं, कुछ आध्यात्मिकता को त्याग कर संसार के भ्रम में जीते हैं, लेकिन जो दोनों को जानता है, केवल वही सत्य में प्रवेश कर सकता है। जो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। जब वह सभी सुखों का आनंद लेता है, लेकिन वह हृदय से आध्यात्मिक है, वह सुख सुविधाओं में डूबे हुए भी कीचड़ में कमल की तरह खिलता है। लेकिन सिद्धार्थ सब कुछ भूल गया था। धन की कोई कमी नहीं है, यश की कोई कमी नहीं है। अब सिद्धार्थ सभी लतों में फंस गया। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं सत्य की खोज में निकला था। जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। एक से एक पोशाक, एक से एक गहनों से सजा हुआ। कमला के साथ कई साल रहने के बाद उसके एक बेटा भी हुआ। लेकिन अब सिद्धार्थ को याद आने लगा कि वह सत्य का साधक था। फिर क्या हुआ? कुछ ही समय में वह अपने तीनों गुणों को खो चुका था। पहले वह कितनी भी देर प्रतीक्षा कर सकता था, लेकिन अब वह एक पल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पहले वह भूखा रह सकता था, अब उसमें कोई ताकत नहीं बची है। सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। मन जंग खा गया था। पहले दो क्षमताओं के साथ साथ सोचने की क्षमता भी नहीं बची। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ लंबे समय से चल रही बेहोशी से जाग रहा हो। जो सुख देखना था, जो वैभव देखना था, जो संसार जीना था, सब कुछ जी लिया। लेकिन तीनों शक्तियों को खो देना दुखद था। सोचते हुए एक दिन मैंने निश्चय किया कि अब मुझे यहां से भी जाना होगा। ये सोचकर कमला के पास पहुंचा। उसने कहा कि अब मुझे यहां से जाना होगा, यहां और नहीं रह सकता। कमला भी कोई साधारण महिला नहीं थी। उसे पहले से ही पता था कि एक न एक दिन सिद्धार्थ जरूर जाएगा। आज वह दिन आ गया। वह मुस्कुराई और कहा कि मैं जानती हूं तुम जाओगे और मैं तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनूंगी। अपनी खोज पर जाओ, अपना सत्य पाओ। सिद्धार्थ वहां से निकल गया और चलने लगा, सुनसान रास्ते पर परेशान होते हुए। सिद्धार्थ देखता है कि क्या खोया और क्या पाया। असली धन जो था वह खो गया। पैसा कमाना केवल एक भ्रम साबित हुआ, जिसने सिद्धार्थ को कितने ही सालों तक फंसाए रखा। सिद्धार्थ चलते चलते थक गया। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। कुछ देर में बुद्ध के कुछ भिक्षु वहां से गुजर रहे हैं। एक भिक्षु भी उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ की आंखें खुलीं, उसने अपने बगल में लेटे भिक्षु को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का मित्र गोविंद था। वह पुकारता है, अरे गोविंद तुम। गोविंद हैरान होकर पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? सिद्धार्थ कहता है, मुझे पहचानो, मैं सिद्धार्थ हूं, तुम्हारा बचपन का मित्र। अब गोविंद और भी हैरान हो गया। अरे सिद्धार्थ, तुम क्या हो गए? वह साधारण केसरिया वस्त्र कहां है और यह कीमती वस्त्र और गहने कहां हैं? तुम सत्य की खोज में निकले थे। तुम बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते थे भाई, वे कहां फंस गए? सिद्धार्थ और भी निराश हो जाता है। क्या कहूं, तुमने क्या कर लिया?
सिद्धार्थ चुप रहा। गोविंद अन्य भिक्षुओं के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सिद्धार्थ पश्चाताप में डूब गया। बार बार मन में वही विचार आता है, मैंने क्या कर लिया। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गया। सिद्धार्थ को जीवन का कोई सार नहीं दिखा। जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। अब जीकर क्या करना है। नदी में कूदकर मरना चाहता है, इसलिए वह नदी में अपनी परछाई देखता है, जिसे वह देखता रहता है। यह उसका पुराना चेहरा है, पुराना सिद्धार्थ, जो सत्य का साधक था। लेकिन उसके साथ ही पुराना चेहरा गायब हो जाता है और वह आज के सिद्धार्थ को देखता है। मैंने कैसी यात्रा की है, मैं कहां पहुंच गया हूं। अब जीवन को समाप्त करना उचित है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है जैसे नदी उसे कुछ कह रही है। नदी कह रही है कि यात्रा अभी शुरू हुई है, तुम इसे समाप्त नहीं कर सकते। तुम सब कुछ जानते हो, तुमने पैसे की तुच्छता को जान लिया, तुम्हें इसे जीना पड़ा। इसके बिना भी तुम सत्य को नहीं पा सकते। तुमने तुच्छ चीजों को जान लिया, तुमने सेक्स को जान लिया, तुमने प्यार को जान लिया। फिर तुम्हें पता चला कि वास्तव में तुम इन सब से अलग हो। तुम्हें उन सभी चीजों को छोड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। तुमने नहीं छोड़ा, सब कुछ अपने आप छूट गया। जैसे ही उसकी आंखें ऊपर उठीं, उसने वही मल्लाह देखा, नाव में वासुदेव। वासुदेव उसके पास आता है और कहता है, मैंने कहा था कि हम फिर मिलेंगे, हमें मिलना था। अब मेरे साथ चलो सिद्धार्थ। अब वासुदेव के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगा। सिद्धार्थ ने वासुदेव को सब कुछ बताया, क्या हुआ, जीवन कैसे बीता। वासुदेव कहता है, देखो, तुम नदी की आवाज सुनो। यह नदी हमसे बात करती है, यह नदी हमें जीवन जीना सिखाती है। यह बहता हुआ पानी अपने भीतर एक गहरा संदेश दे रहा है। वासुदेव पूरी तरह से अनपढ़ है, लेकिन सिद्धार्थ की हर बात को बहुत ध्यान से सुनता है। वासुदेव में सुनने की कला है। एक बहुत अच्छा श्रोता, इतना अच्छा कि वह नदी की बात भी सुन सकता है। बहुत कम बोलता है, बस चुपचाप सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सुनता रहता है। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में साथ रहते हैं। कुछ ही समय में सिद्धार्थ ने भी नाव चलाना सीख लिया। बहुत समय बीत गया। अब कभी कभी वासुदेव लोगों को नाव से नदी पार कराता है, कभी सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ फिर से खुद को पहचान रहा है। उस रास्ते पर वापस चला गया जहां से रास्ता बदल गया था। ज्ञान का अर्थ केवल आध्यात्मिकता नहीं है, ज्ञान का अर्थ संसार भी है। ज्ञान का अर्थ है मोह को जानना। ज्ञान का अर्थ है जो कुछ भी तुम्हारे आसपास है उसे अच्छा या बुरा न मानकर उसे अनुभव करना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सबका ज्ञान। जहां तुम्हारा मन है वहां तुम्हारा शरीर भी है। जहां तुम्हारी चेतना है वहां तुम्हारी शारीरिक उपस्थिति भी है। तुम किसी को नहीं छोड़ सकते। जीवन दो पंखों की तरह है। जो एक पंख से उड़ना चाहता है वह कभी उड़ नहीं सकता, वह विकलांग है। सिद्धार्थ सब कुछ समझ रहा था। समय अपनी गति से चल रहा था कि अचानक उसे पता चला कि गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में हैं। इतने सारे शिष्य और इतने सारे भिक्षु उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। सिद्धार्थ उन सभी भिक्षुओं को नदी पार करा रहा है। इन भिक्षुओं के साथ अब कमला भी भिक्षुणी बन गई है। कमला नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपनी बारी का इंतजार कर रही है। इसलिए कमला को एक काले सांप ने काट लिया। कमला के साथ एक 15 साल का लड़का भी है। कमला गिर गई और मुंह से झाग निकलने लगा। बच्चा कमला की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगा। फिर सिद्धार्थ का ध्यान उस ओर गया और उसने देखा कि कमला बेहोश पड़ी है। सिद्धार्थ ने कमला को गोद में उठाया और झोपड़ी में ले गया। वहां उसने कमला को ठीक करने की कोशिश की, जितनी भी जड़ी बूटियां वह जानता था। जब जड़ी बूटियों के प्रभाव से कमला कुछ देर के लिए होश में आई तो उसने खुद को सिद्धार्थ की गोद में पाया। कमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, सिद्धार्थ, तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें उतना ही युवा देखती हूं जितना पहली बार मिले थे। उसने कहा कि यह बच्चा तुम्हारा बेटा है। सिद्धार्थ को भी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ ही पलों में कमला की आंखें बंद हो गईं और वह मर गई। सिद्धार्थ ने प्यार से कमला का अंतिम संस्कार किया और अपने बेटे को झोपड़ी में ले आया। सिद्धार्थ ने रोते हुए बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह उसका पिता है, लेकिन यह घमंडी गर्वीला बच्चा
एक गरीब मल्लाह को अपना पिता कैसे स्वीकार कर सकता था। जितना सिद्धार्थ उसे प्यार देता वह उतना ही उग्र हो जाता। कभी झोपड़ी तोड़ देता है, खाना फेंक कर मारता है, चोरी करता है। जो भी दुर्गुण किसी में हो सकते हैं वे सब उसमें मौजूद हैं। लेकिन सिद्धार्थ का अपने बेटे के लिए प्यार, लेकिन वह नहीं सुनता। एक दिन यह लड़का अपने पिता से बहुत झगड़ता है। वह सिद्धार्थ से कहता है कि तुम्हारे जैसा बनने से तो चोर बनना बेहतर है। मैं कभी तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात मानूं। फिर एक दिन वह पैसे और उनकी नाव चुराकर वहां से भाग गया। जब सिद्धार्थ को पता चला तो वह रोने लगा, मेरा बेटा कहां गया, अब उसे कहां ढूंढूं। वासुदेव ने प्यार से सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम समझने की कोशिश करो। वह यहां नहीं रह सकता था। उसे महलों में रहने की आदत है। वह झोपड़ी में कैसे रहेगा। उसे जाने दो, वह अपनी दुनिया में ठीक है। वह हमारे जैसा नहीं हो सकता। लेकिन सिद्धार्थ इसे कैसे स्वीकार कर सकता है। वह अपने बेटे के खो जाने पर बस रो रहा है। वासुदेव से कहा कि जल्दी से एक नई नाव बनाओ ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। नदी पार करके सिद्धार्थ अपने बेटे को ढूंढने कमला के महल पहुंचा तो उसे पता चला कि कमला ने अपना महल भिक्षुओं को दे दिया है। वह एक कोने में बैठकर आंसू बहाता रहा। कुछ देर बाद वासुदेव उसके पास पहुंचा और प्यार से उसे उठाकर अपने साथ ले गया। नदी के किनारे पहुंचकर वासुदेव ने कहा कि सुनो, नदी तुमसे कुछ कह रही है। सिद्धार्थ ने नदी की आवाज पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने नदी की गूंज सुनी जहां केवल एक शब्द गूंज रहा था, ओम। सिद्धार्थ नदी की आवाज में खो गया, गहरे ध्यान में डूब गया। वहां उसने यह भी देखा कि उसके पिता की क्या हालत हुई होगी जब उसने अपने पिता को छोड़कर घर छोड़ दिया था। पिता ने कहा था कि वह उसका हर पल इंतजार करेगा। उसका पूरा जीवन उसके सामने आ गया। एक अजीब सी शांति उतर रही थी। शायद वह पा रहा था जो वह पाना चाहता था। वह बहुत शांत हो गया। उसने सब कुछ देख लिया था, सुख भी देख लिया था और त्याग भी देख लिया था। उसने अच्छे को भी देखा और बुरे को भी। आज मुझे वह ज्ञान मिल रहा था जो न तो कोई कभी किसी को दे सकता है, न ही कोई इसे बता सकता है। वह सत्य जो शब्दों से परे है आज प्रवेश कर रहा था। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। जैसे तुम प्यार को महसूस कर सकते हो लेकिन बताने का कोई तरीका नहीं है। वासुदेव ने देखा और सब कुछ समझ गया। उसने कहा, सिद्धार्थ, मैं बस इस पल का इंतजार कर रहा था। अब वह पल आ गया है। अब तुम सब कुछ जानते हो। अब अलविदा। यह कहकर वासुदेव जंगल में गायब हो गया। अब सभी ने सिद्धार्थ को एक मल्लाह के रूप में जाना जो वास्तव में एक योगी, एक संत है। एक मल्लाह जिसने सत्य को पा लिया है, जिस पर ज्ञान की वर्षा हुई है। सिद्धार्थ का नाम बहुत पहले गायब हो गया है। गोविंद जो अब एक बौद्ध भिक्षु है, लेकिन भिक्षु होने के बावजूद भी उसमें एक बेचैनी थी। उसे लगा कि उसकी खोज अभी भी अधूरी है। उसे यह भी पता चला कि एक मल्लाह है जिसने सत्य को पा लिया है। बहुत से लोग उसे देखने जाते हैं, उसके शब्द सुनते हैं। उसके मन में भी यह भावना आई कि मुझे भी उस योगी के दर्शन करने चाहिए। एक दिन वह नदी के किनारे गया और सिद्धार्थ से मिला। उसने कहा, हे बूढ़े मल्लाह, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि तुम यात्रियों और भिक्षुओं के प्रति बहुत दयालु हो। क्या तुम भी सही रास्ते की खोज में हो? सिद्धार्थ ने कहा, हे भिक्षु, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। क्या तुम्हारी खोज अभी भी चल रही है? हां, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। शायद यही नियति है। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम बहुत खोज रहे हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हारा सारा ध्यान केवल लक्ष्य पर है। तुम अपने आसपास की चीजों को भी नहीं देख पा रहे हो। गोविंद ने हैरानी से सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, अरे, तुम सिद्धार्थ हो? तुम सही हो, मैं तुम्हें नहीं देख पाया। उस रात वह सिद्धार्थ की झोपड़ी में उसके मेहमान के रूप में रुका। अगले दिन जब गोविंद चलने लगा तो उसने कुछ झिझकते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें ज्ञान मिल गया है? सिद्धार्थ ने कहा, मित्र, तुम मुझे बचपन से जानते हो। मैंने कभी सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया। जबकि मेरे जीवन में कई गुरु आए, उनमें एक कमला भी थी।
लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैंने इस नदी और वासुदेव मल्लाह से सबसे ज्यादा सीखा है। वासुदेव बहुत पवित्र व्यक्ति थे। सिद्धार्थ, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपने कुछ विचार तो होंगे। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा कि मैं केवल इतना जानता हूं कि ज्ञान को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ज्ञान एक अनुभव है। तुम किसी को शब्द दे सकते हो, लेकिन अनुभव कभी नहीं दे सकते। तुम्हें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। जो लोग शब्दों में ज्ञान की खोज करते हैं वे कहीं नहीं पहुंचते। उनका ज्ञान शब्दों जितना ही तुच्छ होता है। शब्द निर्जीव हैं, अनुभव ही वास्तविक चीज है और तुम इसे अपने जीवन से प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम दुनिया में किसी को अच्छा या किसी को बुरा देखते हो, यहां ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को कभी न कभी सत्य तक पहुंचना ही होता है। जिसे तुम आज अच्छा देखते हो वह किसी जन्म में बुरा भी था। जो आज बुरा है उसे भी अच्छे तक पहुंचना ही होता है। इस दुनिया में न तो अच्छा है और न ही बुरा, यह सिर्फ एक यात्रा है। तुम नदी को देखो, यह हमेशा अपने वर्तमान में रहती है। जहां से यह पैदा होती है फिर चलते चलते समुद्र में मिल जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य की यात्रा होती है। एक दिन समुद्र से मिलना ही होता है। इसलिए जीवन को ठीक से देखो और अनुभव करो। सत्य जीवन के बाहर कहीं और नहीं है। अब मैं नदी, पेड़, जानवर और पक्षियों, पूरी प्रकृति से प्यार कर सकता हूं, लेकिन मैं मनुष्य के शब्दों से प्यार नहीं कर सकता। वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कभी उपदेशों पर विश्वास नहीं किया। गोविंद सिद्धार्थ की बातें सुनकर मौन हो गया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। उसने कहा, मित्र, मैं समझ गया हूं कि तुम्हें अपना गंतव्य मिल गया है, लेकिन मैं अभी भी अंधेरे में भटक रहा हूं। तुम कुछ ऐसा कहो जो मैं भी समझ सकूं, जो मेरे रास्ते में मददगार हो सके। सिद्धार्थ ने गोविंद से उसके माथे को चूमने के लिए कहा। गोविंद ने झुककर प्यार से सिद्धार्थ के माथे पर होंठ रख दिए। झटका लगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। अब न तो सिद्धार्थ था, न ही गोविंद था और न ही वहां अन्य लोग। शुद्ध प्यार वहां रह गया। शुद्ध प्यार का अर्थ है ईश्वर, यानी सत्य। सभी चेहरों में केवल सिद्धार्थ का चेहरा दिखाई दे रहा था। जो हो रहा था वह अजीब था, जो कभी नहीं जाना जाएगा। लाखों करोड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे, सभी चेहरे सिद्धार्थ के थे। उससे प्यार बरस रहा था। गोविंद हैरान रह गया। वह केवल यह देख सकता था कि सिद्धार्थ के चेहरे पर वही बुद्ध की मुस्कान कांप रही थी। वह साधारण, शांत और आश्चर्य से भरी मुस्कान जिसे गोविंद हमेशा प्यार करता था। जो पूरे जीवन में नहीं हो सका, वह गहरे प्यार के एक पल में हो गया। जो शांति कभी नहीं मिली, वह आज मिल रही थी। प्यार ईश्वर का रहस्य है। प्यार में गिरो, कुछ मत सोचो, कुछ मत कहो, कुछ मत सुनो। प्यार शब्दों से परे है, ईश्वर शब्दों से परे है। ईश्वर अनुभव है, प्यार का अनुभव है। यह कहानी तुम्हें वह सब समझा सकती है जो किसी के शब्द कभी नहीं समझा सकते। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन है, जीवंत, इतना जीवंत कि तुम इस कहानी में ही एक जीवन जी सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यह कहानी अपने सभी मित्रों को जरूर सुनानी चाहिए। आज की कहानी को समझकर तुम सत्य के मार्ग के बारे में समझ सकते हो। जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करो। तुम अपने अनुभव से सब कुछ सीखो और आनंद प्राप्त करो। तुम अपने मन के साथ एक हो जाओ, अपने जीवन को जानो और सत्य को पाओ। इस शुभ कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं।